बरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर सैयदी आला हजरत ने तो करोड़ों जहान कुर्बान कर दिए, मैं और आप एक वोट नहीं कुर्बान कर सकेंगे क्या? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मंशूर हुजूर सैयदी किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने सैयदी आला हजरत से लेकर हम तक पहुंचाया, वो सिर्फ यही है कि उन्हें जाना उन्हें माना। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा याद करा दूं, हमारा मंशूर है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब माशाल्लाह सारी पार्टियां वोट मांगने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। एक पार्टी जो नई नई इक़्तिदार से उतरी है वो भी लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि 3.5 साल में जो नया पाकिस्तान नहीं बन सका वो अगले 1-1.5 साल में बनाकर दिखा देंगे। वादा तो किया था कि 50 लाख घर देंगे, लेकिन उल्टा लोगों के सरों से उनकी छतें छीन ली गई। वादा तो ये किया था कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हमारे हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील होते हैं और डिग्री हाथ में लिए फिर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि वो डिग्रियां अपनी जला रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, वो तो ना दे सके, लेकिन जिसकी थी वो भी बेचारे की छीन ली। कश्मीर का सौदा अमेरिका में जाकर कर दिया, पूरा मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया। अब आपको एक और बात याद करवाएं, इन्हीं जनाब की जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, हमें दोस्त कहते हैं यार आप क्यों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो तहरीक इंसाफ में होना चाहिए। मैंने कहा चलें हम भी सोच लेते हैं। एक शर्त रखी उनके सामने कि इमरान ने बड़े वादे किए थे सैकड़ों के हिसाब से, जो शायद उसको खुद भी याद नहीं होंगे। हमने कहा एक वादा हमें याद है, वो उसका वफा करवा दे, हम भी सोच लेंगे। वो कहते कौन सा वादा? हमने कहा वो ये कहता था कि मैं अगर IMF के पास गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो हमने कहा ये वादा पूरा करवा दें, हम भी सोच लेंगे। भाई जब वो खुदकुशी कर लेगा, जब नहुसत खत्म हो जाएगी, तो हमने क्या सोचना है? जो बाकी रह जाएंगे वो सोचेंगे कि TLP में आ जाए। देखें ना, ये पाकिस्तान का पहला लीडर है जिसने जो शुरू करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे प्रोग्राम का भी आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? वो अपना आगाज करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन आगे ये भूल जाता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी है। आगे लड़कियां नचवाने शुरू कर देती हैं। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि जिस लीडर के जलसे में बेपर्दगी का ये आलम हो कि मैंने बेपर्दा नाच रही हूं, उसने किस दीदा दलेरी और किस चालाकी से अवाम को मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाया, और किसी आम चीज का सहारा नहीं दिया, मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाया। तो हमारा यही पैगाम है कि इन फरेबज़दा लोगों से बचें आप। और अब नई जो कहानी आ गई है, अच्छा ये भी बड़े तजर्बाकार थे, ये जो नए आए हैं ना जी, जो इनको लेकर आए हैं वो भी इसका हिसाब देंगे, और ये जो आए हैं ये भी इसका हिसाब देंगे। ये जो आए हैं ना जी, इनके बारे में एक अमूमी तासुर क्रिएट किया गया कि जी ये तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये बड़े तजर्बाकार हैं। हमने 1 महीने में तजर्बाकारी देख ली कि 1 महीने में पेट्रोल की 100 रुपए कीमत बढ़ी है। ये इनकी तजर्बाकारी इस हद तक गई है कि घी जो है, खाने का घी 600 रुपए किलो है, और मजीद उस पर बदबख्ती इनकी ये है कि 600 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। वो गरीब बेचारे को 600 में मिल जाए तो वो फिर भी मेहनतें तरले कर रहा है, यूटिलिटी स्टोरों के धक्के खा रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। अब इनके हालात तो ये हैं
ये जो इमरान खान है ना जी, इसके लिए एक शेर है, उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, ये सांप हमने पाला है अपनी आस्तीनों में, बल्कि हमने नहीं, ये सांप तुमने पाला है। ये जिसको कह रहे हैं ना उसको पता लग रहा है, ये सांप तुमने पाला है हमारी आस्तीनों में। और जो अब आए हैं ये ग्रैंड कंपनी, ये जो पीडीएम नामी तहाद है, इनके लिए है। और ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं। ये लोग, अच्छा ये है, ये शहबाज शरीफ के लिए, और वो जो जरदारी बैठा हुआ है, ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक्तदार रहे इनके जानशीनों में, है जी। वो जरदारी ने भी अपना पट्टा जो है वो नौकरी पे लगवा दिया वजारत खारजा की, और ये पंजाब में भी जनाब अपने बच्चे को मिल गई है वजारत आला। तो वो कहते हैं ना, हर शाख कोल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो अब हम आपको ये यहाँ पर दावत फिक्र देने आए हैं। 70-75 साल हो गए हैं आपने इनको आजमाया है। अब इस हल्के की सूरत हाल देख लें तो जो अभी बरसर इक़्तिदार पार्टी है वो इनसे नाराज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टिकट ऐसे बंदे को दे दिया जो दूसरी पार्टी से आया, और वो अपनी पार्टी के लोग अपने उम्मीदवार के बारे में ये नारे लगा रहे हैं, लोटा लोटा लोटा। मैं नहीं कह रहा, अपनी पार्टी के बंदे अपने कैंडिडेट के बारे में बाहर से गुजरते गुजरते लोटे लोटे के नारे लगा रहे हैं। आपके हल्के की मिसाल है, यहां पर सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, एक पार्टी से उठाकर दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से उठाकर पहली पार्टी में। अगर आपने चेहरे बदलने हैं तो 70-75 साल में जो आपका हाल हुआ है वही होता रहेगा। अब चेहरे नहीं बदलने, आपने अपने निजाम बदलना है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। ये वाकया मैं आपको छोटा सा सुना रहा हूं। ये वाकया है जी पिछली हुकूमत का, जब पीडीआई की हुकूमत थी। एक नौजवान लड़का ना जी, अच्छा हमारा जब होता है ना जी, ये कोई भी महंगाई होती है, जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है ना वो कहता है अब ठीक है, अब ठीक है, महंगाई को सपोर्ट करेंगे, महंगाई को सपोर्ट करेंगे, पेट्रोल 1000 रुपए का भी लीटर हो जाए। ये वाकया जी पीडीआई हुकूमत का, उस वक्त पीडीआई हुकूमत में होती थी। एक नौजवान लड़का ना चोरी करके पकड़ा गया, और चोरी भी क्या करके पकड़ा गया, पेट्रोल, जो आजकल हीरे और सोने जवाहरात के मुतरादिफ है, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, पेट्रोल चोरी कर रहा था, और सबूत के साथ सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज आ गई। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने उसको पकड़ के बिठा लिया। तफ्तीश का जो रवायती तरीकाकार होता है वो 10 की करना है, किस तरह करना है। अच्छा आजकल चूंकि पुलिस ही मॉडर्न हो गई, उन्होंने निकाली, उन्होंने फेसबुक देखी कि फेसबुक पे की कर रहे हैं, वो निकला इमरान खान का सपोर्टर, और पहली पोस्ट क्या थी कि पेट्रोल 1000 रुपए का भी लीटर हो जाए हम खान के साथ खड़े हैं। वो चोरी करते पकड़ा गया। तो ये आपके लिए दावत फिक्र है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए हाजिर हुई है कि दीन इस्लाम का असल और हकीकी मानों में नफाज हो, और हर बंदा जब ये दीन इस्लाम आएगा तो हर मसला हल हो जाएगा। और आखिरी बात ये है कि 17 का दिन है। कौन सा दिन है जी? 17 का। निशान कौन सा है जी? और नारा